सेक्स के पीछे नहीं, लड़कों से एक बात कहनी है कि सेक्स नहीं, सेक्सेस के पीछे भागिए, क्योंकि सेक्सेस होने के बाद लड़के आप खुद पास आएंगे, तो आप सेक्स की करने के पीछे नहीं भागना, आप सेक्सेस के ऊपर भागना है लड़कों के लिए। जय, आज एक नए टॉपिक के साथ हम स्टार्ट करना चाहते हैं। A1 संचरी रोग। पहले रोग के बारे में आपको पता होना चाहिए, रोग क्या आता है। रोग माने स्वास्थ्य के जो विचलन उत्पन्न, शरीर के अंदर जो विकार उत्पन्न करे उसे रोग कहते हैं। यवन माने योनि, योनि जैसे हुआ, भीड़ हुआ, योनि अंडाशय, गर्भाशय, फैलोपियन नलिकाएं या प्राइवेट पार्ट है, या पुरुष का प्राइवेट पार्ट है या महिला का प्राइवेट पार्ट को योनि कहते हैं। योनि, यवन है, इसमें यवन संचरी माने जो प्राइवेट के पार्ट के द्वारा या भ्रूण के द्वारा, गर्भाशय के द्वारा, फैलोपियन नलिका के द्वारा, कोष के द्वारा, विष्ट के द्वारा, अंडाणु के द्वारा और शुक्राणु के द्वारा और पीरियड के द्वारा जो रोग फैलते हैं उसके बारे में संचारी माने फैलना, संचेत माने फैलना, संचारी माध्यम माने माध्यम उस तरह ये रोग फैलते हैं। ये संचरण माने किसके द्वारा, अगर कोई पुरुष और महिला संपर्क बनाते हैं, योनि संपर्क संभोग करते हैं, तो अगर महिला में योनि संचरी रोग है तो वह पुरुष में भी हो सकता है। तो इसके बारे में इस वीडियो के अंतर्गत, वीडियो के माध्यम से हम आपको जानेंगे। यह एक महत्वपूर्ण है। टॉपिक क्या है, यवन संचरी रोग। इन्हें इतिज रोग इसे बोलते हैं फुल फॉर्म वीडी। इतिज रोग क्या कहते हैं, वीडी या संक्रमण। यवन संचरी रोग को क्या कहेंगे, दूसरा नाम क्या है, इतिज रोग या इतिज रोग, युवा जनन मार्ग संक्रमण। जनन क्रिया किसमें होता है, पुरुष में नहीं होता, मादा में होता है। जनन क्रिया जहाँ से संतान उत्पन्न होते, जनन क्रिया होती है, संभोग होता है, सेक्स होता है, या जो भी सेक्स होता है तो वह जनन मार्ग माने जहाँ से संतान उत्पन्न होता, निकलते हैं, भ्रूण मनुष्य से निकलते हैं, उसी को जनन मार्ग कहते हैं। जनन मार्ग संक्रमण माने फैलना, आक्रमण, उस पर आक्रमण, जनन मार्ग पर संक्रमण, जिसे बोलते हैं RTI फुल फॉर्म क्या होगा, जनन मार्ग संक्रमण। RT का फुल फॉर्म क्या होगा, जनन मार्ग संक्रमण। क्या होगा, क्या कहेंगे इसे, जनन मार्ग संक्रमण। क्या कहते हैं, जनन मार्ग संक्रमण। RTI भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, RTI। योनि संचरी रोग को इतिज रोग या जनन संक्रमण रोग या RTI कहा जाता है। इतिज रोग को VD तथा जनन संक्रमण मार्ग को जनन मार्ग को RTI कहा जाता है। वास्तव में यह लैंगिक संपर्क से संचित होने वाला रोग है। क्या है, लैंगिक माने कौन, योनि तथा पुरुष का प्राइवेट पार्ट और महिला का प्राइवेट पार्ट संभोग या सेक्स जब करते हैं, लैंगिक संपर्क माने सेक्स करेंगे तो पुरुष तथा महिला का क्या होगा, दोनों पार्ट क्या होगा, संभोग सीमित होंगे। तो लैंगिक संपर्क से जब महिला और पुरुष के लैंगिक संपर्क से होने वाला, संचित होने वाला रोग, यह रोग कैसे द्वारा फैलता है, जब एक नर है और मादा सेक्स करते हैं, संभोग करते हैं, उसी सेक्स संभोग या प्राइवेट पार्ट का क्या कर शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो उनसे जो रोग फैलेगा उसे कहेंगे हम कौन सा रोग, यवन संचरी रोग कहते हैं। वह होने वाला रोग है। यह किससे रोग है, लैंगिक संपर्क से संचित, इसके द्वारा लैंगिक संपर्क से संचित होने वाला रोग है। इसे यवन संचरी रोग कहते हैं। इसे क्या रोग कहते हैं, जो लैंगिक संपर्क से होता है
जो लैंगिक संपर्क से होने वाला रोग को हम कहते हैं एवं संचरी रोग कहलाते हैं। यहाँ से फर्स्ट पाए हैं एवं जनित रोग का आंकमण एवं जनित। अब आ गया एवं जनित माने जिसके अंदर रोग हो, जिस योनि के अंदर माने जिस महिला या पुरुष के अंदर रोग होंगे तो उसका संक्रमण अन्य विधियों ये नहीं है कि एक ही विधि के द्वारा होता है, अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है। ये नहीं है लैंगिक संपर्क से ही सिर्फ अन्य विधियों द्वारा क्या होगा एवं जनित रोगों का आक्रमण संक्रमण अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है। माने कहने का मतलब ये है कि लैंगिक संपर्क के द्वारा तो फैलता है, इसके अलावा इसके बाद भी अन्य माध्यमों के द्वारा भी क्या होता है यह रोग फैलने लगता है एक दूसरे से। ठीक है, अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है। क्या हो सकता है यह एवं संचरी के अलावा अन्य विधियों के द्वारा भी हो सकता है। इसकी परिभाषा में सुधार, इसकी परिभाषा का प्रारंभिक रूप है। इसकी परिभाषा, इस परिभाषा का क्या है प्रारंभिक रूप से लैंगिक संपर्क लैंगिक संपर्क से फैलने वाला रोग कहना उचित है। इस परिभाषा के सुधार से यह प्रारंभिक रूप से कहना उचित है कि लैंगिक रूप से लैंगिक संगता से फैलने वाला कहना क्या है उचित है। क्या है ये कह सकते हैं लैंगिक संगता अधिकतर यही होता है, लैंगिक संपर्क से जब सेक्स एक दूसरे से करते हैं तो वह क्या होता है। तो यह कहना क्या है इस रोग के बारे में, लैंगिक संपर्क से ही फैलने वाला रोग है। यहाँ पे दूसरी हेडिंग क्या है यौन संचरित रोगों के सामान्य लक्षण। अब हम जब रोग होते हैं तो उसको पहचानने के लक्षण जरूर होना, जैसे बुखार हुआ तो नाक बहने लगता है, सिर दर्द होने लगता है, तो नाक से तरल पदार्थ निकलने लगते हैं, आँख से आंसू आने लगते हैं कभी काल। ठीक है, तो यही है यौन संचरित रोग तो हो गया, आप जानते हैं। अब कैसे जानेंगे कि यौन संचरित रोग है, तो जानना भी जरूरी है। यौन संचरित रोगों के सामान्य लक्षण। यौन संचरित रोगों के सामान्य लक्षण है क्या है इन सभी रोगों के कुछ सामान्य लक्षण होते हैं और कुछ अपेक्षित लक्षण। माने यौन संचरित रोग के कुछ सामान्य लक्षण माने नॉर्मल मतलब आप देख से जान सकते हैं, और कुछ अपेक्षित लक्षण माने आप जान नहीं सकते हैं, आप जल्दी जानेंगे। सामान्य लक्षण वे होते हैं जैसे कोई भी व्यक्ति जान सकता है, और वे अपेक्षित लक्षण वे होते हैं जो किसी मशीन या किसी उपकरण के माध्यम से ही जाना जा सकता है, या कोई जांच पड़ताल करेंगे तो क्या कुछ अपेक्षित लक्षण तभी बता जाएंगे। ठीक है, जनन अंगों से तरल का श्रवण, यहाँ पे काम है जनन अंग क्या होता है यूनि, महिला का यूनि की गहराई 8 इंच होती है। तो किसके द्वारा जनन अंग, महिला के जनन अंग या पुरुष के जनन अंग से तरल पदार्थ माने तरल, जैसे आप नेका जिस तरह नहीं होता है शुक्राणु जिस तरह होता है वैसे तरल पदार्थ को जिस रंग का शुक्राणु निकलता है उसी तरह का रंग का नहीं, उसी पदार्थ उसे क्या शुक्राणु क्या है तरल पदार्थ है। तो जनन अंग से शुक्राणु जैसे पदार्थ निकलेंगे, तरल पदार्थ निकलेंगे तो क्या समझ आइएगा एवं संचरी रोग है, जिसको उपचार भी बताया जाएगा अभी आगे। खुजली देखिए अधिकतर आपको कपड़े पहनने से, महिला या किसी व्यक्ति से कपड़े पहनने से या किसी के हाथ रगड़ने से या बैठने से, प्रतिदिन या किसी तौली बेंच
फर्नीचर बेडरूम से प्रयोग करने से भी खुजली हो सकती है। और दूसरी चीज़ है कि नमी, जैसे आप कहते बाल साफ के जन्म में पुरुष वर्ग या महिला वर्ग में छाछ मतलब मेन पार्ट पे जम जाता है सफ़ेद सफ़ेद, तो उसे फफूंद कहते हैं। क्या कहते हैं? खुजली। वह नमी के कारण मेन पार्ट पे, मेन प्राइवेट पार्ट या मेन पार्ट पे खुजली उत्पन्न हो जाने लगता है। थोड़ा दर्द, क्या होगा? थोड़ा दर्द होगा। जब सच्ची रोग होगा तो मेन पार्ट पे क्या होगा? मेन पार्ट या प्राइवेट पार्ट, नर या पुरुष में, दोनों में, तो थोड़ा दर्द होगा वहाँ पे। सूजन, सोथा, सूजन और माने फूल जाएगा, जो फूल नहीं जाता सूजन। अब कैसे बता करें? देखिए, अगर कोई व्यक्ति सूजा हुआ है, कहीं सूजा हुआ आपको, तो आप दबाएंगे तो आप जब से उंगली निकाल हटा लेंगे, तो अगर ऐसे आप दबाएं यहाँ पर, ठीक है, कुछ देर तक 2 मिनट, उसके बाद जब आप अगर हटाते हैं तो वे गहरे उस स्थान पे रहते हैं जिस स्थान पे उंगली आप दबाएं, तो आप सूजन पता, अगर गहर है तो समझ आइए आपको सूजन है, अगर नहीं गहर है तो आपको सूजन नहीं है। तो इस प्रकार से सूजन है कि नहीं है तो पता कर सकते हैं आप। देखिए, यहाँ नई लाइन शुरू है, नई लाइन से लिखेंगे आप। कभी 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 स्त्रियों को केवल वाहक का कार्य करती हैं। क्या होता है? कभी कभी स्त्रियों में केवल वाहक का कार्य करती हैं, कोई अपिष्ट लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। माने कभी कभी स्त्रियों में क्या करता है? वाहक लक्षण, कि स्त्रियों केवल वाहक लक्षण उत्पन्न करता है, कोई अपिष्ट लक्षण उत्पन्न नहीं होता है।